तो लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि भैया आरआरबी रांची जो डेंजर जोन है उसका एनालिसिस करवाया जाए। और मैंने जो पिछली वीडियो दी थी आरआरबी रांची की, जिसको मैंने अनलिस्टेड कर दिया, वो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों की उसमें कुछ सीट्स की जो है वो गड़बड़ हो गई थी। एससी एसटी की ओबीसी की सीटें जो है वो बदल चुकी थी, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। तो अब हम नए सिरे से एनालिसिस करेंगे एक एक चीज को और बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों क्या कट ऑफ जाने की संभावना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जो ये एनालिसिस कर रहा हूं टोटली बेस्ड ऑन यहां पर जो डेटा होगा उस पर होगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जो डेटा बोलेगा वही आप लोगों की कट ऑफ निकल के आएगी। पिछले डेटा के अनुसार जो कट ऑफ थी वो आप लोगों को बताई गई, अभी के डेटा के अनुसार जो कट ऑफ निकलेगी वो आप लोग पाएंगे कि कट ऑफ में किस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बच्चों, एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं इस डेटा के बेस पे, और ये जो डेटा है ये है 1,60,000 बच्चों का। और अगर आपने हमारी पुरानी कट ऑफ देखी होगी तो ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, तो आप लोग आगे की वीडियो के लिए जरूर से जरूर ये बता दीजिए सबसे पहले कि इसके बाद किस जोन का एनालिसिस करवाना है, ये बात आपको बतानी है। और इसके बाद आप लोगों को ये जरूर से जरूर बताना है कि क्या ये जो एजम्पशन है मेरे को दोबारा से बताने की जरूरत है। मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि हर जोन का बच्चा अलग अलग है और हो सकता है उसने पिछली वाली वीडियो ना देखी हो तो वो ये कहे कि ये कैसे बता रहे हो आप। तो देखिए एजम्पशन क्या है पहले ये सुन लीजिए, टोटल जल्दी से बताएंगे। टोटल 6.4 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है। यहां पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स ने आंकड़े हैं वो है लगभग 1,60,000 बच्चों के। 1.6 लाख बच्चों का है ये, 1,57,650 का है, लेकिन उसे हम मोटा मोटा 1.6 लाख मान रहे हैं। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि जिसका यहां पर डेटा नहीं है वो बच्चा तेज नहीं होगा या उसने फॉर्म फिल नहीं किया होगा या उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि भाई साहब सारे के सारे जो बच्चे बचे हुए हैं, 3 गुना बच्चा बचा हुआ है तो वो सारा का सारा अच्छा होगा। देखिए जो ज्यादा अच्छे होते हैं पढ़ने में या जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो निश्चित तौर से उत्सुक होते हैं इस चीज को लेकर कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, इसलिए वो इन चीजों में पार्टिसिपेट जरूर से जरूर करते हैं। उन्होंने अपनी आंसर की जरूर से जरूर देखी होती है। कौन आंसर की नहीं देख रहा है? ज्यादातर लोग जो ऐसे ही पेपर का आ जाते हैं, कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहा है, ऐसी पेपर देके आ गया, कोई लेखपाल की तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस की कर रहा है, ऐसी पेपर देके आ गया, तो वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो ज्यादातर वही लोग हैं जो एएलपी की जॉब में इंटरेस्टेड है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 1.6 लाख बच्चा ये, और जो बच्चा बाहर बचा तो 4.8 लाख है। लेकिन ये सब तो सीरियस नहीं होगा। हम मान रहे हैं कि जितना बच्चा यहां पार्टिसिपेट किया है लगभग उतना ही बच्चा सीरियस बाहर है। कहां है? बाहर भी उतना ही बच्चा सीरियस है। तो ओवरऑल जो है इस डेटा का दुगना डेटा हमें मान के चलना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कट ऑफ के डिसाइड करने से पहले हम लोगों को यहां पर, जैसे हमें 10,000 बच्चे चाहिए तो हम यहां पर सिर्फ 5,000 बच्चे चूज करेंगे। 5,000 बच्चे हम मानेंगे कि उन 4.8 लाख में से वो 5,000 बच्चे लिए जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चा तो सीरियस होगा यार, सारे नहीं होंगे तो कुछ तो होंगे जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये एनालिसिस आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मैं अजम्पशन आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि आप अपनी शिफ्ट देखेंगे कि आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है कि आसान है, क्या है। तो उसका मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है कि रेलवे जो है दो तरीके से नॉर्मलाइजेशन करता है। पहला तरीका यह होता है कि किसी के भी नंबर कम ना किए जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है, सबको इसके बराबर लाया जाता है, सबको इसके बराबर लाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं। जैसे 34 वाले को 47 के बराबर किया जाए तो लगभग 13 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। अब 13 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे तो इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि लोग ये तो कह देते हैं कि हाँ भैया चलो मेरे नंबर कम नहीं हुए, लेकिन नंबर कुछ लोगों के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिनकी शिफ्ट डिफिकल्ट है उसको इसके बराबर किया जाता है। ये बात याद रखना। अगर आप 17 की दो में शाम की शिफ्ट में है तो आपके 34 नंबर भी इसके 47 नंबर के बराबर है। तो आप घबराएं नहीं, अगर आपके 34 नंबर भी आ रहे हैं तो आप 47 के बराबर हैं इसके। और इसी तरीके से अगर आपके 35 आ रहे हैं और आप इस शिफ्ट में है 16/2 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो आप इस 47 के बराबर माने जाएंगे। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका नॉर्मलाइजेशन का मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि रेल क्या करती है कि आप लोगों को एवरेज के बराबर लाती है। तो एवरेज कहां पर है? तो एवरेज मार्क्स जो है वो ये हमारे पास शिफ्ट है, ये वाली, ये शिफ्ट जो है ये एवरेज शिफ्ट है। ये वाली जो 4-5 शिफ्ट है ये एवरेज शिफ्ट है। एवरेज अगर हम 37.5 मान सकते हैं, कैसे लिया जाएगा एवरेज? इन सबका जो है जोड़ के 5 से भाग करोगे तो ये आपका 37.5 एवरेज आ गया, लगभग मान रहे हैं। अब अगर ये 37.5 एवरेज है, इसका मतलब यह है कि इस 34 को 37.5 बनाया जाएगा तो कुल 4 नंबर बढ़ेंगे। इसी तरीके से इस 35 को 37.5 बढ़ाया जाएगा तो आप लोगों के 2 नंबर बढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ 1 नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ क्या होता है, एवरेज के बराबर लेके आते हैं मार्क्स को। यहाँ पर 37.5 लिया है तो इसका कुल 0.30 नंबर, 0.5 मार्क्स बढ़ेगा, इसका कुछ नहीं बढ़ेगा। इस तरीके से मार्क्स बढ़ते हैं और इसके जो है वो कम होंगे। कितने नंबर? 10 नंबर कम होंगे। इसके 10 नंबर कम होंगे, इसके भी कम होंगे। यहाँ पर 33, तो इसके जो नंबर कम होंगे वो 7 नंबर कम होंगे। तो इस तरीके से आपको अपना नॉर्मलाइजेशन करना है अपने आप से। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस शिफ्ट में हैं और आपके 47 नंबर आने हैं तो आप जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो 47 नंबर पे मत मानना। वो कट ऑफ मेरे प्यारे बच्चों मानना कि अगर मैंने आपको बताई 37 कट ऑफ, तो आप ये मानना कि आपके जो 47 नंबर है 37 के बराबर हैं। इसी तरीके से अगर मैंने 37 कट ऑफ बताई तो आप जो 34 वाले हैं वो मानना कि आपके 34 नंबर इस 37 के बराबर ही है, मतलब आप पास हो 34 पे भी अगर आप यहां पर हो तो इस चीज को आपको एजम्पशन लेना ही लेना है। चलिए अब मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं आप लोगों की, ठीक है। अच्छा, अगर आपके जोन के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखें, जैसे जोन वाइज एवरेज मार्क्स देखें कि क्या आ रहा है, तो कौन सी जोन है आप लोगों की? आपकी जोन है अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है रांची। और रांची का देखो मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि यहां का एवरेज इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहां ऑलरेडी ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किए हुए, क्योंकि उन्होंने ज्यादा वैकेंसी देखी थी। अब आप कहोगे क्या भैया रिजल्ट लेट होने की ये संभावना भी हो सकती है कि आपका रिजल्ट जो है
वो पहले आपको ये जोन चेंज करा ले। ऐसा हो सकता है, मैं बता रहा हूं, ऐसा हुआ है कई बार, क्योंकि ये बहुत ही विवादित बयान है या विवादित चीज है कि आप पहले फॉर्म भरवा लेते हैं, उसके बाद वैकेंसी बढ़ा देते हैं। बच्चे को कहां पता चला भाई, बच्चे ने 500 समझ के भरा था, उनका कंपटीशन कम हो गया और ये देख लेना वहां की कट ऑफ कम जाएगी, बाकी जगह की ज्यादा जाएगी। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को अभी एनालिसिस कराया था बिलासपुर का, तो वहां का 39 था, वहां भी अच्छा खासा था, लेकिन यहां पर पहले ही बिलासपुर का 39 से कम है, यहां पर ऑलरेडी हाई है और ना वैकेंसी बढ़ी है। यहां पर 42 है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है 42, एवरेज स्कोर ही 42 है, यानी कि जितने बच्चों ने वोट किया है उनमें से 50% से ज्यादा बच्चों के नंबर 42 से ज्यादा है, आउट ऑफ 75 में से ही 50% के ज्यादा है 42। तो जो बाहर होंगे उनके भी तो होंगे भाई साहब, जो बाहर बच्चे होंगे वो भी तो 50% होंगे जो 42 से ऊपर ला रहे होंगे। तो इस तरीके से ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास आरआरबी रांची है, इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों एनालिसिस हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आरआरबी रांची का एनालिसिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ईसीआर और एससीआर में सीटें हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 234 प्लस 255 टोटल 489 सीटें हैं और 15 गुना रिजल्ट होगा तो 7335 बच्चे हमें चाहिए। एससी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 87 प्लस 105 192 मल्टीप्लाई बाई 15 इतने बच्चे चाहिए। एसटी के अंदर हमें इतने स्टूडेंट्स चाहिए और ओबीसी के अंदर हमें इतने स्टूडेंट्स चाहिए। ईडब्ल्यूएस के अंदर हमें इतने स्टूडेंट्स चाहिए। टोटल वैकेंसी जो है वो 1213 है, टोटल हमें 18,000 बच्चे चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 18,000 बच्चे हम लोगों को यहां पर चाहिए, जो काफी संख्या है। 18,000 कम नहीं होता है, काफी बड़ा नंबर है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अच्छी चीज है कि ज्यादा संख्या में। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है, क्योंकि वैकेंसीज जो है मेरे प्यारे बच्चों पहले ही शो कर दी गई थी, ये आप सब लोगों को मालूम है कि वैकेंसी पहले ही दिखा दी गई थी, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा है। जैसे आप लोगों ने आरआरबी बिलासपुर देखा या और देखे, यहां पे कट ऑफ इसलिए कम जा रही थी, सिर्फ पासिंग मार्क्स कट ऑफ गई है। उसके पीछे कारण मेरे प्यारे बच्चों ये है कि वहां पर वैकेंसी बाद में बढ़ी है। वैसे ये बिल्कुल अनफेयर है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि भाई साहब बच्चों को पहले 500 वैकेंसी दिखाई गई, बाद में 1000 वैकेंसी। तो जिन लोगों ने फॉर्म वहां से भरा उनके तो मजे आ गए, लेकिन जो बाहर का बच्चा है उसको कहीं ना कहीं ये दुख हो रहा है कि यार मेरे को तो ऑप्शन ही नहीं मिला। तो हो सकता है जो आपका रिजल्ट डिले हो रहा है उसके पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आप लोगों को जैसे पहले दोबारा से जोन चेंज करने का ऑप्शन दिया था, इस तरीके के बारे में भी रेलवे सोच सकता है, इसलिए भी रिजल्ट डिले होने की संभावनाएं आप लोगों की बन रही है। बाकी उसके सारे फैक्टर्स पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप यहां देख लीजिए, रांची का जो डेटा है वो ये है। आप लोग यहां जो वैकेंसीज है वो कुछ इस तरीके से वैकेंसीज दिखाई गई हैं, ये टोटल वैकेंसीज है। अब हम लोगों को मालूम है कि रांची का जो रॉ मार्क्स है वो ये है, और टोटल यहां पर 25,379 इतने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो लगभग कितना स्टूडेंट यहां पर रहा होगा, तो लगभग आप मान के चलिए अगर 25,000 ने वोट किया है तो लगभग 60,000 के करीब, 60-70,000 के करीब यहां पर बच्चा रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहां पर वैकेंसी है उनके अंदर आता है। टोटल ही 6.4 लाख ने पेपर दिया है, तो हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 50,000 या 60,000 बच्चा होगा जिसने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। इसके अंदर 50-60,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि क्या कट ऑफ जाने की संभावना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो एससी एसटी और ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस है, इन लोगों को कट ऑफ जो है वो अलग तरीके से एनालाइज होती है। उसके पीछे रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो है अपनी कैटेगरी की ही वैकेंसी ज्यादातर रहते हैं, मतलब ये अपनी ही कैटेगरी की वैकेंसी में ज्यादातर रहते हैं, जिनके बहुत ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वही यहां पर आते हैं। अदरवाइज अगर ओबीसी की बात करें तो मैक्सिमम लड़का मेरे प्यारे बच्चों ओबीसी में आ जाता है। वो ओबीसी में कह रहा हूं, ओबीसी से उठ के अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि बहुत सारे लड़के अनरिजर्व के बराबर नंबर लेके आते हैं और रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाते हैं। ऐसे लड़के जिन लोगों ने अपनी एज का फायदा नहीं उठाया होता है, वो लोग सीवीटी 1 में निश्चित तौर से अनरिजर्व में काउंट हो जाते हैं। अब जिस स्टेज पे आप अपनी सीट, अपनी कैटेगरी का फायदा उठा लेंगे, वहां पे मेरे प्यारे बच्चों आप आउट हो जाएंगे, फिर आपको अपनी कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं जल्दी से बिना देर किए हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, फिर एसटी की बात करेंगे, फिर ईडब्ल्यूएस की, फिर उसके बाद ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी को देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एससी कैटेगरी को। तो एससी कैटेगरी में मेरे प्यारे बच्चों गलती हो गई थी पिछली बार। इस बार अगर हम देखें तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो टोटल सीट्स हैं एससीआर की वो 105 और 87, यहां पर आप देखिए तो लगभग 105 और 87 यानी कि 192 सीट से हमें 2880 लड़के चाहिए। कितने? 2880, यानी कि लगभग 3000 बच्चा चाहिए। और मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आप किसी चीज को एनालाइज करें, किसी भी चीज को एनालाइज करें, तो आप लोग ये देखें कि मेरे को कुछ डेटा ऐसा लेना पड़ेगा कि हम ये मान के चलें कि कुछ बच्चे बाहर के भी होंगे, यानी कि जिन लोगों ने यहां पार्टिसिपेट नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि वो लड़के होंगे नहीं होंगे, निश्चित तौर से, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। तो अब ये मान के चलिए कि एससी से हमें यहां से लगभग 1500 बच्चा चाहिए। अगर हमें 2880 बच्चा चाहिए तो हम लगभग 3000 बच्चा मान ले रहे हैं टोटल हमें एससी से चाहिए। 3000 बच्चों में से 1500 बच्चे तो यहां से काउंट होंगे, और बाकी जो 1300 बच्चा बचा, या 1500 बच्चा जो भी मान रहे हो आप, 2800 मान रहे हो तो 1300, 3000 मान रहे हो तो 1300 बच्चा हम मानेंगे कि वो बच्चा क्वालिफाई होगा जो बाहर पड़ा हुआ है। कहां? बाहर पड़ा हुआ है। तो 1500 बच्चों की जो रेंज आ रही है एससी कैटेगरी में, वो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली रेंज आ रही है। कहां आ रही है? ये वाली रेंज आ रही है।
एससी कैटेगरी की जो रेंज है वो यहां पर आके गिर रही है। अब आप कहोगे यार भैया आप कह रहे हो 1500 बच्चों की रेंज यहां पर आ रही है, तो हाँ निश्चित तौर से यहीं पर आ रही है। फिर आपके दिमाग में बात आएगी कि यार भैया कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि एससी के जो अच्छे नंबर ला रहे होंगे वो भी तो अनरिजर्व में जाएंगे, तो हमें एससी की कट ऑफ तो कम जानी चाहिए। हाँ ये बात सही है कि कुछ बच्चे 100 200 300 बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे प्यारे बच्चों अनरिजर्व कैटेगरी में एससी कैटेगरी से भी जाएंगे, जिनके अच्छे नंबर होंगे और उन्होंने अगर कैटेगरी का फायदा नहीं लिया होगा, अपनी एज वगैरह का फायदा नहीं लिया होगा, तो वो निश्चित तौर से अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। तो आप मान लीजिए उनकी संख्या 10% 20% होगी, तो 3000 में से लगभग 500 बच्चा ऐसा हो सकता है। तब भी मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहां देखें तो आपकी जो रेंज है वो यहीं पे आके गिर रही है। तो ये जो कट ऑफ रेंज है, ये एससी कैटेगरी की जो रेंज है वो ये है, इसलिए आप ये मान के चलिए। और ये रॉ मार्क्स है, इससे पहले मैं बता चुका हूं कि आपको अपने मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं कैसे घटाने हैं, उसका कैलकुलेशन आप लोगों ने पहले समझ ली होगी। ठीक है, तो आप लोगों का जो इस हिसाब से रॉ मार्क्स पे जो कट ऑफ बन रही है वो लगभग आप मान के चलिए कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अपनी कट ऑफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिल सकती है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। उसके पीछे रीजन मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल 2800 बच्चा चाहिए मेरे को, उस 2800 बच्चे में से 1400-1500 बच्चा मेरे को यहां मिल जा रहा है, और वो रेंज है 36 से 41 के बीच की, तो यानी कि 37 से 40 के आसपास बीच में कट ऑफ वाला बच्चा मेरे को मिल जाएगा। तो ये 1400 बच्चा तो मेरे को यहां को मिल गया, बाकी जो 1400 बच्चा बचा वो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां, जो बाहर है, जिसको अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे इस एनालिसिस में है नहीं। इसलिए आप मान के चलिए कि अगर आप लोगों की कट ऑफ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जो कट ऑफ इसके आसपास है कोई भी बच्चा, देखिए इसको बढ़ाना कैसे है, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपकी बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट थी तो वहां पर आपके 29 नंबर भी इसके बराबर हो जाएंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपकी इजी शिफ्ट थी तो आपके 40 नंबर भी इसके बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप ये मान लीजिए एक तरीके से अगर आपके 35 से 40 के बीच नंबर हैं तो आप क्लियर करेंगे एससी कैटेगरी के अंदर। आप कहोगे यार भैया इतनी तगड़ी कट ऑफ, देखो बात यह है कि जो डेटा है वही आप लोगों के सामने है, तो आपके पास कम से कम इतने मार्क्स होने ही चाहिए। लेकिन मैंने इसके साथ केस भी बताया है कि आप 30 नंबर पे भी क्वालिफाई हो रहे हैं, आप 28 नंबर पे भी क्वालिफाई हो रहे हैं अगर आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट है तो। ठीक है, तो लगभग इतनी कट ऑफ आप लोगों की जाने वाली है, तो आप एससी कैटेगरी को 30 से 35 की रेंज में रखिए। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। पहले क्यों कम बताई थी, क्योंकि पहले 4800 जो है वो एससी कैंडिडेट्स मान लिए थे, इसलिए कट ऑफ कम थी। अब अगर हम यहां देखें एसटी के कैंडिडेट्स, तो हमें टोटल 1320 कैंडिडेट चाहिए, 88 ही वैकेंसी है, 1320 कैंडिडेट चाहिए। तो एसटी में आ जाइए 1320 कहां, तो हम लोगों को लगभग 700 कैंडिडेट की लिस्ट में आना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों एसटी में अगर आप 700 कैंडिडेट की लिस्ट में आ रहे हैं तो यहां पर डेटा कुछ चौंकाने वाला मिल रहा है, और ये जो डेटा है वो आप लोगों को लगेगा कि यार भैया ये तो बहुत ही ज्यादा हालात खराब होते हुए दिख रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि एससी एसटी की कट ऑफ लगभग बराबर सराबर देखने को मिल सकती है। देखिए ये जो आप लोगों को डेटा दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा है कि 46 के आसपास आ गई है रेंज, ये बहुत बड़ी रेंज हो गई है, तो मतलब इतनी कट ऑफ जाएगी फिर तो हाल खराब हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखो, 829 बच्चा एसटी में मिल रहा है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में कुल 377 बच्चा मिल रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल ही 877 बच्चा मिल रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? और जबकि ओबीसी में इसी रेंज में 8000 बच्चा मिल जा रहा है, 9000 बच्चा मिल जा रहा है। तो देखो ये जो सारा टॉप का बच्चा है ये उठ के यहां आएगा, यहां आएगा, ये सारा टॉप का बच्चा जितना भी उठ के यहां, समझ रहे हो, ये टॉप का सारा बच्चा यहां आ जाएगा, इस एसटी कैटेगरी से भी, एससी कैटेगरी से भी, ओबीसी से भी, क्योंकि अनरिजर्व का मतलब होता है किसी के लिए रिजर्व ना होना, और किसी के लिए रिजर्व नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो टॉप मार्क्स वाले बच्चे होंगे वो यहां आएंगे। तो जो कट ऑफ है, अगर मेरे प्यारे बच्चों एज का बेनिफिट लेने वाले बच्चों के नंबर अच्छे नहीं हुए, कहने का मतलब यह है ये 829 बच्चे हैं, हमें चाहिए 1300 बच्चे, समझ रहे हो। अगर ये 829 बच्चे ऐसे हुए जिनकी एज कम है तो ये उधर कूद जाएंगे। मान लो इन्होंने एज का फायदा लिया है तो ये अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे, फिर ये कट ऑफ गिरेगी नहीं, फिर कट ऑफ यहीं रहेगी। ये बात समझ लीजिए। तो अभी इस डेटा के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की कट ऑफ बहुत हाई जाती हुई दिख रही है। यहां पर अगर 46 भी नहीं मानी जाए तो मेरे प्यारे बच्चों जो एससी की रेंज है उसी के आसपास आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगी। इससे कम कट ऑफ आप लोगों के जाने के चांस किसी भी कीमत पर नहीं बन रहे, क्योंकि अगर मेरे को 1300 बच्चा चाहिए, आप खुद सोच के देखो, 1300 बच्चा चाहिए तो 1300 बच्चा तो मेरे को मेरे प्यारे बच्चों 36 से ऊपर वाला ही मिल गया। अगर 36 से ऊपर वाला ही मेरे को 1300 बच्चा मिल गया तो फिर बताओ कट ऑफ कैसे जाएगी कम। आप कहोगे यार भैया इसमें से बहुत सारे बच्चे अनरिजर्व में चले जाएंगे, मैं कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे अनरिजर्व में चले जाएंगे, मैं कह रहा हूं आधे बच्चे चले जाएंगे, तब भी मेरे प्यारे बच्चों इससे नीचे कट ऑफ कहां जाती हुई दिख रही है। तो लगभग यही कट ऑफ की रेंज आप लोगों को आरआरबी रांची में देखने को मिलेगी। तो ये बात समझ लेना, एससी और एसटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे रीजन यह है कि एससी के कैंडिडेट्स कम है। आप देखिए ना, ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है कि भाई साहब 886 बच्चे एससी में भी हैं 46 से ऊपर वाले, और 829 बच्चे यहां पर भी हैं। इवन 517 बच्चे हैं 51 नंबर से ज्यादा नंबर लाने वाले, और एससी में 461 कुल। यहां पर अगर बात करें तो 56 नंबर से ज्यादा लाने वाले 244 बच्चे हैं, यहां पर कुल 190 बच्चे हैं।
ये बहुत बड़ी बात होती है, आप समझ रहे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में भी ओनली 147 बच्चा है और यहां पर 244 बच्चे हैं जिसके 56 नंबर से ज्यादा है। तो ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस आंकड़े से यही पता चलता है कि आप लोगों की कट ऑफ अच्छी खासी जा रही है। तो 35-40 से कम वाले तो मुझे नहीं लगता कि तैयारी के लिए मतलब तैयारी करिए, तैयारी करने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को इतने नंबर की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए। देखिए बस एक ही चांस है आपकी कट ऑफ कम जाने का। उसके पीछे ये रीजन है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैं हूं, मान लो मैं 26 साल का हूं, एज ही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28 साल है और मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, तो फिर मेरे को एससी एसटी में काउंट नहीं किया जाएगा, मेरे को अनरिजर्व में उठा लिया जाएगा जब मेरे अच्छे नंबर है। तो फिर इस केस में क्या होगा कि जो टॉपर्स बच्चे हैं वो तो चले गए अनरिजर्व में, तो फिर एससी एसटी की कट ऑफ कम लग जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि 35 की रेंज तो आपकी है ही, इससे कम कट ऑफ जाती हुई नहीं दिखेगी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे यार भैया पगला गए हो क्या, एससी एसटी की कट ऑफ बराबर कैसे कर सकते हो आप। मैं नहीं कर रहा हूं, डेटा कर रहा है इस चीज को। आप देखिए तो बहुत ही नॉमिनल सा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। बस एक ही केस में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, मैंने आपको बताया। अगर एसटी के ज्यादा लड़के अच्छे नंबर लाने वाले हैं, जो यहाँ पे दिख भी रहा है, तो ये सारे लड़के उठ के आ जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुल बहुत ही कम बच्चे हैं। तो ये सारे बच्चे यहां आ जाएंगे, तो अपनी कैटेगरी में क्या है, कट ऑफ गिर जाएगी। तो आपके फिर भी 35 के आसपास मार्क्स होना बहुत जरूरी है एसटी कैटेगरी में भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हम लोगों को जो बच्चे चाहिए वो मेरे प्यारे बच्चों कितने चाहिए, तो 58 + 66 1860 बच्चा चाहिए। तो हम लगभग 1000 या 900 बच्चा यहां से लेंगे इस कैटेगरी से। तो आ जाओ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जब हम 1000 या 900 बच्चा गिनने के लिए चलते हैं, तो देखो अब देखो ना डेटा, हम क्या बोल रहे हैं भाई, डेटा बोल रहा है 1000 या 900 बच्चे हमें यहां मिल रहे हैं। अब बताओ ये क्या रेंज है, ये तो बहुत ही कम रेंज होगी ना मार्क्स की। तो क्या ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतनी कम जाने वाली है? हाँ भैया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ आप पाएंगे कि एससी एसटी से भी कम जाती हुई दिखेगी। हो सकता है एससी एसटी से भी कम कट ऑफ यहां पर जाती हुई दिखे, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, डेटा बोल रहा है। अब डेटा कह रहा है कि मेरे को कितने बच्चे, 2000 बच्चे चाहिए। अब 2000 बच्चे चाहिए, उसको मिल ही नहीं रहे, 2000 टोटल बच्चे नहीं है, समझ रहे हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कितना बच्चा चाहिए, यहां पर देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 58 + 66 1860 बच्चा चाहिए। अब यहां पर 1860 तो सारे बच्चे नहीं है, अरे भैया एक नंबर से ऊपर लाने वाले भी कुल 1384 बच्चे हैं। तो आप बताओ ना ये पासिंग मार्क्स पे होंगे कि नहीं होंगे। तो भैया इसकी कट ऑफ जो है पासिंग मार्क्स पे ही जाने वाली है, ये बात देख लेना आप। तो जो पासिंग मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। कहने का मतलब यह सीवीटी 1 उसका होना ही होना है। तो आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि भैया अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते हैं, जो डेटा है उसी को एनालाइज करके बता रहे हैं। तो आप मेरे ऊपर मत डालिएगा। अब मैं इससे पहले आपको बता दूं ये वाली बात कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि कौन बच्चा, जैसे कि अभी ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर उसके 30 नंबर भी आ रहे हैं तो भी वो तैयारी कर सकता है, समझ रहे हो, क्योंकि उसका तो 100% होना ही होना है। तो जिन लोगों को अपना श्योर है वो लोग जरूर से तैयारी करें। ओनली 299 के अंदर हम लोग आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी, मैं कह रहा हूं पूरे इंडिया के अंदर, मैं चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को। इस चीज की आप मेरे से मत पूछिए, आप जाइए सर्च करिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बाय बीआईपी गुरुजी, उसके नीचे की कमेंट पढ़िए, फिर किसी और टीचर की वीडियो देखिए, फिर हमारी वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा इसका क्या लेवल है, ये क्या करवा रहे हैं, किस दम पे ऐसा बोल रहे हैं। इसी तरीके से आप सर्च करिए मास वेट एंड डेंसिटी बाय बीआईपी गुरुजी, पहले किसी और टीचर जो आपको सबसे फेमस लगता हो उसकी वीडियो देखिए, फिर आप हमारी वीडियो देखिए। अगर आपको लगे कि भैया ने कुछ ऐसा बताया है जो उन्होंने भी नहीं बताया था, तब आप हमारे यहाँ आइए, अदरवाइज आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो फीस आपको कम दिख रही है ना, इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि अभी आप लोग सिर्फ ऊंची दुकानों पर पहुंच रहे हो, और मैं ये चाहता हूं कि एक बार ऊंची दुकान की जगह नीची दुकान के पकवान खा के देखो, हो सकता है कि आपको नीची दुकान के पकवान ज्यादा पसंद आए। और मैं कह रहा हूं कि आप तो टेस्ट लीजिए ना, जब फ्री में मिल रहा है आप उनका टेस्ट लेके आइए, फिर हमारा टेस्ट लीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि क्या कंटेंट है। यहां पर लिखा हुआ है पूरे इंडिया में बेसिक साइंस एंड ईडी के सबसे बेहतरीन कंटेंट, लेक्चर्स की गारंटी, प्लस इसके साथ साथ बेस्ट कंटेंट, नोट्स, प्लस मेरे प्यारे बच्चों टेस्ट सीरीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इस 299 रुपए जो बैच है इसकी फीस जीएसपी 50 अगर आप लगाते हैं 5 जून तक, जीएसपी 50, तो आपको ये 249 के अंदर मिल जाएगा, जो बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी गई है। और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को जो डर रहता है कि यार तैयारी करें कि नहीं करें, पैसा बर्बाद ना हो जाए, 200-250 रुपए में अगर आप लोगों को अपनी सिक्योरिटी मिल रही है कि यार मेरा तैयारी हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाऊंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और मिक्स टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, इवन फुल टेस्ट भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इतना सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। लेना कैसे है, क्या करना है, उससे पहले आप लोगों से मैं चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे एक बार बच्चों की कमेंट्स देख लें कि क्या ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर है, उसके नीचे की कमेंट है, आप खुद जाके देख सकते हैं कि जो जिन्होंने लेक्चर्स देखे हैं वो क्या बोल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, इतना टाइम नहीं है दिखाने का, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए जो लोग टारगेट्स कंप्लीट किए हैं। पता है ये बात सच है कि इनके बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर बहुत ही शानदार है, मैंने पूरे देखे हैं, सब पी भाई की आराम से बन जा रहे हैं। आप देखिए ना, किसी भी बच्चे का देख लीजिए, सर आई बॉट योर कोर्स, नो डाउट एवरी लेक्चर इज फैंटास्टिक, प्लीज अपलोड ऑल रिमेनिंग वीडियोस। तो एक दो चैप्टर बचे हैं उनके भी डाल देंगे। ये मास वेट एंड डेंसिटी के नीचे जाके देख लीजिए क्या दिया है, एक से एक चीज, जो चीजें रटते थे ना बच्चे, मैंने मास वेट एंड डेंसिटी में रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड टीचर्स इतने फॉर्मूले रटवाते हैं, मैंने एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करवाया है, और सारे क्वेश्चंस बिना पेन पेपर के होते हैं। मैं गारंटी देता हूं, बिना पेन पेपर, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। आप देख ले,
यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी चीज को, किसी भी चैप्टर के नोट्स, यहाँ पे देखिए बच्चे क्या बोल रहे हैं ये देखो आप, ठीक है। तो ये जो बच्चे बोल रहे हैं उसको आप जाके रियल में अपना एक्सपीरियंस कर सकते हो, जाके सर्च कर लो कोई भी चैप्टर, स्पीड एंड वेलोसिटी बाय बीआईपी गुरुजी, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बाय बीआईपी गुरुजी, यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे और इनके कंटेंट देखो। हाँ, अगर किसी का मन है कि भाई साहब वो पूरे पार्ट ए की तैयारी करना चाहता है तो वो 299 वाला बैच परचेज, वो 399 वाला परचेज कर सकता है, जिसके अंदर हम आप लोगों को पार्ट ए की पूरी तैयारी कराते हैं। अब अगर आपका मन है कि मेरे प्यारे बच्चों ये कंटेंट कहां मिलता है, तो कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, प्ले स्टोर पे जाइए, बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इस तरीके से आप लोगों को एक एप्लीकेशन का लोगो दिखेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। 50,000 से ज्यादा डाउनलोड है, लगभग अब 1 लाख होने वाले हैं। बस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको बाय नाउ क्लिक करेगा, यहाँ पे व्यू कोर्स पे आ जाइए या व्यू डेमो पे आ जाइए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सारे लेक्चर्स देखिए, यहाँ पर लेक्चर्स भी, नोट्स भी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके लेक्चर्स होंगे 2, फिर इसके नोट्स यहाँ पर पीडीएफ में नोट्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस और स्पीड एंड वेलोसिटी, यहाँ पर देख लीजिए स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे मास वेट एंड डेंसिटी बड़ा चैप्टर है तो उसके ज्यादा से ज्यादा हमने लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं। इसी तरीके से लीवर सिंपल मशीन, उससे भी बड़ा चैप्टर है तो देखो उसको 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कराया गया है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों वर्क पावर एनर्जी है, उसको 2-3 लेक्चर्स 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कराया गया है। तो जितनी जिसकी डिमांड है उतना कराया गया है। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों टेस्ट आपके ये हैं, और साथ में हमने टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराया है जिसमें कंटेंट यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अपना डिस्कशन देखने को मिलेगा। कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आइए हम लौटते हैं अपने अनरिजर्व और ओबीसी की कट ऑफ की तरफ। तो ये रही हमारी अनरिजर्व और ओबीसी की कट ऑफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई साहब अब क्या अनरिजर्व ओबीसी बोल रहा है। तो यहां पर आ जाते हैं, ये जो कट ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग देखिए आरआरबी रांची में हम लोगों को अब बात करें हम ओबीसी की, फिर हम बात करेंगे अनरिजर्व की। तो जब पहले अनरिजर्व की कर लेते हैं। देखिए अब अनरिजर्व के अंदर हमें 7,335 बच्चे चाहिए, ठीक है। कुल 489 पोस्ट है, 15 गुना बच्चा चाहिए, कितना 7,335। अब आइए जरा अनरिजर्व में हम डेटा देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम अनरिजर्व का डेटा देख रहे हैं तो हमारे पास 7,035 तो बच्चे ही नहीं है। तो आप कहोगे क्या भैया, हमें टोटल बच्चा ही 877 दिख रहा है यहाँ पर, और ये कितने बच्चों का डेटा है, 25,000 का। 25,000 में से कुल 877 बच्चे अनरिजर्व से हैं, बाकी सब अपनी कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं। अब जब ये, क्योंकि जो अनरिजर्व में होते थे वो अब ईडब्ल्यूएस में भर देते हैं ज्यादातर बच्चे, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो बच्चे मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। अब अगर बच्चा यहां पर कम मिल रहा है तो ये तो मालूम है कि इनकी कैटेगरी में तो कोई घुस नहीं सकता, लेकिन हमें यहां पे चाहिए 7,000 बच्चे। कितने, 7,500 के करीब बच्चे चाहिए। कितने चाहिए एक बार देख लो, यहां पर कितने बच्चे चाहिए टोटल चाहिए हमें 7,335, यानी कि 7,500 बच्चा चाहिए। अब हमारे पास बच्चा है कितना, एक बार आप देखो, हमारे पास है कुल 877 बच्चा। तो ये जो 877 है और हमें चाहिए 7,500 बच्चा, ठीक है। अब आप बताइए 7,500 में अगर हम 41 से ऊपर वाले बच्चे मिले तो 500 बच्चे मिल गए, चलो ठीक है। तो बाकी 7,000 बच्चा कहां से आएगा, तो बाकी जो 7,000 बच्चा है, इसलिए कट ऑफ, अब ये है पॉइंट की बात, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की जो कट ऑफ है वो गिरती हुई दिखती है, इनकी कट ऑफ गिरती हुई दिखती है, इनकी कट ऑफ गिरती हुई दिखती है, इनकी कट ऑफ। क्यों, क्योंकि यहां का सारा टॉपर जो ये 7,000 बच्चे हैं इन्हें फुलफिल करने के लिए आ जाएगा। ये जो 7,000 वैकेंसीज बची जो अनरिजर्व कैटेगरी को फुलफिल करना चाहती है, तो वो कहां से आएंगी, मैक्सिमम लड़का ओबीसी का यहां आके घुसेगा, और बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लड़का यहां पे आके उठेगा, और एससी एसटी सब लड़के यहां पे आके घुसेंगे इन 7,000 को परिपूर्ण करने के लिए। तो मान लेते हैं कि भाई साहब 1,000 बच्चा एससी से आ जाएगा, 1,000 बच्चा या 700 बच्चा 500 बच्चा एसटी से आ जाएगा अपनी कैटेगरी के अनुसार, कुछ बच्चा ईडब्ल्यूएस से आ जाएगा, बाकी बच्चा सारा ओबीसी का और अनरिजर्व करेगा। तो सबसे मेन खेल रहता है ओबीसी और अनरिजर्व का। तो ओबीसी में हमें कितने चाहिए, ओबीसी में चाहिए हमें 4,800 बच्चे, और यहां चाहिए हमें 7,335। तो टोटल अगर हम जोड़ें तो ये हो गए मेरे प्यारे बच्चों 400, ये है 74, और 5,000 इसे मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 7 12, 12,200, इन्हें इस तरीके से मान सकते हो लगभग कि ये 12,200 तो हो गए। अगर 7,000 मान लेते हैं, 7 4 11 800, हाँ 12,000 के करीब मान लो, क्योंकि 8 3 11 हो रहे हैं और 7 4 11, ठीक है। तो आप इसे मान सकते हो 12,100 या 12,200 के करीब। अगर ये 12,200 हमें लड़के चाहिए तो 12,200 लड़के कहां से आएंगे, मैंने आप लोगों को बताया 4,800 बच्चा हमें ओबीसी में चाहिए। तो अगर हम सिर्फ ओबीसी के लड़के काउंट करते, या कोई एनालिसिस इस तरीके से करने लग जाए कि भैया ओबीसी के लड़के हमें 4,800 चाहिए, तो 2,400 लड़के यहां ले लेते हैं, बाकी लड़के बाहर होंगे, तो आप यहां पे ले लेते और यहां से कट ऑफ जाती 56। तो ना, ये गलत है। आपको हर एस्पेक्ट देखनी पड़ेगी, और वो एस्पेक्ट इसलिए देखनी पड़ेगी कि मेरे प्यारे बच्चों हमें अब चाहिए 12,000 बच्चा। कितना, 12,000, और 12,000 में से कम 7,000 बच्चा हम यहां से चूज करेंगे। कहां से, यहां से। और वो 7,000 बच्चा कहां मिलेगा, तो आ जाओ और देखो ओबीसी में आपको 7,000 बच्चा कहां मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग इस रेंज में आके आपको ओबीसी में 7,000 बच्चा मिल रहा है। मिल तो यहां पर 9,000 रहा है बल्कि। तो ये वाली जो रेंज दिख रही है, ये रेंज अनरिजर्व कैटेगरी की और ओबीसी की कट ऑफ की दिख रही है। अनरिजर्व की और ओबीसी की कट ऑफ, अब ओबीसी की कट ऑफ कई बार अनरिजर्व से ज्यादा जाती हुई दिखती है। तो वो कब दिखती है, जब मेरे प्यारे बच्चों एज का फायदा लेने वाले ज्यादा हो जाते हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एज का फायदा लेने वाले ज्यादा हो, क्योंकि कम एज वाले बच्चे भी बहुत सारे अच्छे नंबर लाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो बच्चा है ये उठ के भागेगा और सारा का सारा बच्चा जाएगा यहाँ। तो अब बात आती है कि इनमें से जो कैटेगरीज थी, इनमें से भी तो कुछ जाएंगे। तो अगर आप मान लेते हैं कि भाई चलो 500 बच्चा यहां से चला गया, 500 बच्चा यहां से चला गया,
500 वहां से चला गया, तब भी मेरे प्यारे बच्चों लगभग 1500 बच्चा चला गया, तब भी हम लोग तो यहां पर कितने बच्चे ले रहे हैं, सिर्फ 7000 ले रहे हैं, और हमें टोटल चाहिए 12000। 5000 बच्चा हम बाहर मान रहे हैं, जो बाहर पड़ा हुआ होगा वो भी आएगा। तो लगभग जो रेंज बनेगी ओबीसी की और अनरिजर्व कैटेगरी की, वो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की रेंज बनेगी। ये हाई रेंज है, याद रखना। तो इनकी रेंज बनने वाली है मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 45 के आसपास। तो 45 प्लस माइनस 2, ये रेंज आप लोगों की बनेगी 45 प्लस माइनस 2। इसके आसपास आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगी। आप कहोगे यार भैया ऐसा कैसे कह रहे हो? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि 9000 बच्चा 46 से ऊपर वाला है। 9000 बच्चा यहां पे, इस 25000 में 9000 बच्चा मिल चुका है। 9000 बच्चा 25000 में मिल चुका है, और टोटल ही 12000 चाहिए हमें। टोटल चाहिए 12000 बच्चा। तो क्या आपको नहीं लगता कि 3000 बच्चा बाहर पड़ा हुआ होगा? आपको नहीं लगता कि 3000 बच्चा बाहर होगा? 100% होगा। तो आपकी कट ऑफ भैया 45 से भी ऊपर जाती हुई दिखेगी। तो यहां पर ओबीसी की जो कट ऑफ है वो हाई रहने वाली है, इस बात को याद रखना। और अनरिजर्व की कट ऑफ भी वही रहेगी, क्योंकि ओबीसी का सारा टॉपर बच्चा यहां को घुस जाएगा और बाकी बच्चा वहां रह जाएगा। तो आप लोग ये मान के चलिए कि 45 से लेकर 48 के आसपास की कट ऑफ देखने को मिलेगी। इससे कम कट ऑफ देखना यहां पर बहुत मुश्किल है। ये बार बार समझ लीजिए आप, यहां की कट ऑफ हाईएस्ट रहने वाली है, इस चीज को देख लेना। तो ये हम लोगों की तरफ से एनालिसिस है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आपका मन है, अगर आप चाहें तो इसे गलत ठहरा सकते हैं, आप चाहें तो सही ठहरा सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई लूप होल नजर आता है तो वो भी हमें बता सकते हैं कि भैया इसके अंदर ये लूप होल है, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी ओबीसी की। लेकिन हमारे हिसाब से जो कट ऑफ जाती हुई दिख रही है वो यही जाती हुई दिख रही है, इससे कम कट ऑफ नहीं दिख रही है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। और पिछली बार भी ऐसा हुआ है, गई है कट ऑफ, तो इस बार भी आप लोगों को जाती हुई दिखेंगे। और ज्यादा कट ऑफ देखिए, अगर ऑप्शन मिल गया चेंज करने का तो वो बात अलग है, अदरवाइज यहां की कट ऑफ ओबीसी की और अनरिजर्व की ज्यादा दिखेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले मैं कहूंगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दिया करो, और आगे किस जोन की वीडियो चाहिए ये कमेंट करके जरूर से जरूर बताओ। जिसकी ज्यादा कमेंट होंगी उसकी शाम को वीडियो हम अपलोड कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। कोई भी डाउट है आप बता सकते हैं, और अगर बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो निश्चित तौर से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में